एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देखते ही दूसरा दिन का घंटी बज गया होता है। हम लोगों ने कर दिखाया, अब हम लोग ऑफिशियल रेंजर बनेंगे। तुम लोगों का शुक्रिया। तुम लोगों की वजह से हम लोग आसानी से सारे चाबियों को इकट्ठा कर पाए। सच में मैंने नहीं सोचा था वो इतना ज्यादा केयरलेस होगा, राइट क्रोसू? मैंने सुना था तुम रेंजर बन के क्या करना चाहते थे। तुम पॉपुलर होना चाहते थे, हाँ? तब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बाहर तुम और कुछ भी कर सकते थे। शुक्र है मरो, मैंने सोचा ही नहीं था तुम एक जूनियर फास्ट रैंक से रह सकती हो। मैं सच में सरप्राइज हो गया। हाँ, तुम कहाँ पर देख रहे? चारों तरफ साइलेंस होता है। अनुषा का आसान काउंट कर रही होती है। 58, 59, 60। हाँ, सच में कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग पूरी तरह से हार गए। अब सिर्फ तुम लोग को उस गेट को पार करना है। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा देखने के लिए सब लोग कैसे रेंजर बनते हैं। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिखावा? ऑफ कोर्स नहीं। डी तभी उनसे येलो चाबी ले लेता है। वो लोग समझ नहीं पाते अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बेल ऑलरेडी बज चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी 3 लोग भी यहाँ पर आगे होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद वो लोग चाबी ले रहे हैं, ये चीटिंग है ना? हाँ, क्या बता रहे हो? दूसरा दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने बेल की आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम लोगों ने नहीं सुना। वो लोग समझ गए होते हैं। उन लोगों को पता चल गया। उन लोगों के पास चाबी होता है यार, समय खत्म हो रहा था, वो लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं डी के कहने के बाद कोकोमो इस बेल के साथ थोड़ा सा टैम्पर करता है। वो लोग भी समझ गए होते हैं अगर बेल थोड़े समय पहले बजे तब सीधे कोई इंसान अपना गार्ड डाउन कर देगी। इसी मौके पर वो लोग उससे चाबी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन लोगों को भी नहीं पता चलेगा असली टाइम कब खत्म होगा, इसलिए वो सेबास्टियन कहती है जो वो काउंट करेगी एंड जितना हो सके समय खत्म होने के पास जाके सिग्नल देगी। अगर ये गैम्बल काम कर गया, ये सच में हंसने की बात होगा। तुम लोग के सच में चलो चाबी को प्रोटेक्ट करते ही जब तक समय नहीं खत्म हो जाता हम लोग उनको दिखा देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए कागामो अनुषा को आसान उनके साथ रोकने के लिए आती है। लेकिन हम लोग शियोन को देखते हैं वो बच के आगे निकल के आता है। यानो बहुत ज्यादा तेज होता है। हिबिकी, मेरे ऊपर छोड़ दो, किसी भी हाल में मैं इसका रास्ता करूंगा। हम लोग देखते हैं यामातो बहुत ज्यादा तेज होता है। यानो सबसे आगे चल रहा है एंड बाकी लोग भी यामातो की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डी शियोन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं इसी का आसान एंड यूकिनो यामातो के पास पहुंचने वाले होते हैं। इसी का आसान गार्ड मोड करके शूट करने वाले होते हैं, तभी डी गन मोड से पहले शूट कर देता है। लेकिन एक गोली तब भी जाके यामातो के हाथ में लग गया होता है, जिससे चाबी उड़ गया होता है। यामातो गिर रहा होता है लेकिन वो हार नहीं मानता एंड जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नबी उसके साथ ही जा रही है। एंड बेल बज गया होता है। इसके साथ दूसरा दिन खत्म होता है। तुम लोगों ने उनको सुना? उसकी तरफ एक बार देखो, क्या इस बार वो कूल नहीं था? अपने आप को तैयार कर लो, बाकी 4 की कल हम लोग के होंगे। हम लोग देखते ही उस मॉन्स्टर के सामने एक और रेंजर आ गया होता है। अटैक लगने से पहले अजुमी सन आके उसको बचा लेती है। वो यहाँ से जल्दी से जाने को कहती है लेकिन वो जाना नहीं चाहती है एंड साथ मिलकर लड़ना चाहती है। एंड तुम्हें भाग जाना चाहिए सर, तब तुम्हें इस तरह का दर्द सहना नहीं पड़ता। तुम जैसा बॉस मास्टर यहाँ पर कर रहा है। जूनियर फास्ट रैंक, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं? तब क्या अगर मैं हूँ? तुम्हें नहीं लगता जिंदगी कठिन है? तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे पोजीशन से मैच नहीं करता। तुम जितना यंग दिखती हो उतना हो नहीं। तुम एक जिंदगी दिए हो एक कांस्टेंट प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, जो मैं तुम्हारे मुंह देख के बता सकता हूँ। तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस तरह के रूप को अमर कर दूंगा। सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तभी मैं क्यूट ही लगूंगी, इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद वो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट मैनिफेस्ट करती है उमीबोजो एंड उसके साथ वो अटैक चार्ज कर रहा है। मॉन्स्टर भी हमला करने तैयार होता है एंड वो दोनों शूट कर देते हैं। ये बहुत रिक्सी फाइट था लेकिन तब भी ये काम आया एंड डी कागामो को शुक्रिया कहता है। वो बताता है ये बदला आसान था एंड कोई बात नहीं है। इसके बाद यामा समझ नहीं पाता और ब्लू स्क्वाड्रन में क्यों ज्वाइन होना चाहता है, क्योंकि उससे ज्यादा वो येलो स्क्वाड्रन में ज्यादा सूटेबल है। एंड यामा तो कहता है वो उसका येलो सीट ले सकता है, उसके बदले में वो उसका ब्लू सीट ले लेगा। हे, तुम लोग तो ज्यादा ही आगे की सोच रहे हो। हम लोग ड्रैगन कीपर्स, सुनकर ये अच्छा लग रहा है ना?
इसके बाद उन लोगों को याद आता है आज एग्जाम के बाद उन लोगों ने सिप्पो को नहीं देखा था। वो लोग समझ गए हैं वो वर्कआउट करते करते वो भूल गया था जो आज एग्जाम था। टी बताता है उसका कोई काम है, इसलिए यामातो और उसका का स्थान आगे जा रहे होते हैं। साकुरामा, रुको, तुम साकुरामा नहीं हो राइट? तुम जैसा फाइटर यहाँ पर कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मेरा प्लान दुश्मन को बता दूं। दुश्मन? हम लोग कभी साथ में काम कर रहे थे ना। चुप रहो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो किसी को मत बताना। तब मुझे एक बात पूछना दो, तुम क्या सच में एक बुरी आदमी हो जो मुझे मार सकता है? जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद हम लोग के आगे मिलना। बहुत बुरा हुआ, सिप्पो और सिप्पो नहीं रहा। कागुमा क्या समझ नहीं पा रहा है वो क्या देख रहा है। मेरी ताकत एक चीटी की तरह है, जो जितना भी कोशिश करे ड्रैगन तक नहीं पहुंच सकता। तब भी हम लोग जीत सकते हैं। हमें फेलियर था लेकिन ये लोग नहीं। उसका आसान चोट लगने के बाद भी वो लड़ी एक जूनियर फास्ट रैंक के साथ। उसे को कोई नहीं रोक सकता जब भागने की बात आए। इसकी वजह से हम लोग को एक चाबी मिल गया। चाबी? क्या तुम लोगों को एक मिला? हाँ, लेकिन हम लोगों ने अकेले नहीं, सब लोगों ने साथ मिलकर एक किया। एंड वो बंदा साकुरामा की वजह से हम लोग अभी भी कर सकते हैं। वो जैसा भी हो, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सही है, तुम्हारी ताकत के साथ हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। वो लोग उसको चेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके फेवरेट बेंच पर के साथ। वो शुक्रिया कहता है लेकिन वो समझ गया है वो कभी भी उसके मुकाम में नहीं पहुंच पाएगा। पिंक जूनियर फास्ट रैंक, वो बॉडी एक आर्ट है, मैं उसके साथ कभी भी लड़ नहीं पाऊंगा। ओह, तुम्हें उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सारे चाबी एलिट टीम के पास है। तुमने क्या कहा? तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। एंड हम लोग देखते हैं वो फिर से फुली चार्ज रहता है, ये सब लोग को तबाह करने के लिए तैयार है। एंड हम लोग समझ गए हैं वो बेवकूफ है। इसके बाद टी देखता है इसे आसान है युकिनो कुछ बात कर रहे होते हैं। युकिनो दुखी होती है जो वो चाबी को नहीं ले पाई, इसलिए इसे कावासान उसको समझा रहे होते हैं। एंड भी समझ नहीं पाता वो लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ मिला है इसलिए वो लोग डी को बताने के लिए जा रहे होते हैं। कुर्सन, तुमने आज जो कहा था क्या तुम्हें वो सच लगता है? मैं ये स्क्वाड्रन के लायक हूँ? कोई भी एक बार तुमको ठीक से देखकर बता सकता है ये बात, लेकिन अगर तुम ब्लू स्क्वाड्रन में जाना चाहो तब कोई बात नहीं है। वो अपना माइंड बना लेता है एंड वो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बात करने के लिए जा रहा है। ओह, मुझे याद आया, मुझे भी किसी के साथ मिलने जाना है। एंड हाँ, ये मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी हो। कागुमा डी रास्ते में आगे होते ही इसलिए कागुमा बता देता है उसको उसने कुछ इम्पोर्टेंट बताया है इसलिए जाकर मिलने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग सेम टीम में है। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। शुक्रिया। अच्छा मजाक था, मैं सिर्फ तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद डी नोटिस करता है या मतलब छुप कर किसी तरफ जा रहा है। मैंने फैसला ले लिया है, वो मेरे लिए हीरो था लेकिन अब मैं खुद हीरो बनूंगा। डबल एक्स इसको पहचान दी है, वो समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। कैसे जूनियर फर्स्ट रैंक एक मॉन्स्टर से हार सकती है? कैसे जूनियर फर्स्ट रैंक? समवन, कोई उसको बचाओ। मैं तो सभी को एक एक करके बचाऊंगा। वो लिप बुलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसके सर पर शूट कर देता है। वो अभी भी जिंदा है लेकिन वो लड़ नहीं सकती। तभी हम लोग देखते हैं कागामुआ पर आ जाता है या सामने खड़े हो जाता है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें चले जाना चाहिए था। लिप खुला हुआ होता है एंड वो पीछे धकेल देता है एंड इसके बाद लिप बंद हो जाता है। मैं भी एक रेंजर हूँ। उन हीरोज की तरह जिन लोगों ने मुझे होप दिया, मैं रेंजर का ज्वाइन हुआ कमजोर की मदद करने के लिए। हम लोग देखते हैं पेल्डोरा सामा भी कमजोर पड़ गए हैं जूनियर फास्ट रैंक के साथ लड़ने के बाद। आज उन्होंने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए आप एक खाली जगह ढूंढ कर वहाँ पर आराम करना चाहते हैं एंड साफ करने का काम वो डबल एक्स के ऊपर छोड़ देता है। क्या है बस सच है? इसके बदले में युकुने-सान के बदले में तुम मुझको ले लोगे? इसे कावा-सान बताते हैं कैसे युकुने-सान के बदले भी वो हमेशा से यामातो-सान को चाहता था। एंड डी समझ जाता है इसे कावा-सान उससे भी बड़ा स्कमबैग है। अब से तुम भी हम लोग के टीम में हो कोरसु। माफ करना, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम चारों ने साथ मिलकर काम किया, इसलिए उन लोगों को ना बताकर मैं इसको तुमको अभी नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना तुम रेंजर बन सकते हो अगर तुम हम लोग के साथ आ जाओ। कल के एग्जाम के बाद मैं ऐसे भी रेंजर बन सकता हूँ।
अच्छा कहा यामातो कुन। किसी मैं कहूँ तो तुम सच में एक तरफ से औसम हो। ऐसा है जैसे मैं भी तुमसे एक और दो चीजें सीख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरा ईगो सामने आ रहा है। डी यामातो को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसने अपना चांस खो दिया, लेकिन तब भी इसलिए उसको ये टीम पसंद है। हम लोग देखते हैं बाकी जूनियर फर्स्ट रैंक को भी पता चल चुका है यहाँ पर क्या चल रहा है। उन लोगों ने HQ के वहाँ सिग्नल भेजने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने ट्रांसमिशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो लोग समझ जाते हैं जो भी ये कर रहा है वो एक असली परेशानी है, एंड वो लोग डिसाइड करते हैं जो एग्जाम जैसा चल रहा है यहाँ पर उस तरह से चलेगा, एंड इसको एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन की तरह रखेंगे। इसके बाद सब लोग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट लिए आ रहे हैं। ये बैटल अब सीरियस हो रहा है। तीसरे दिन एग्जाम का वक्त होता है। हम लोग सिप्पो को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड वो अकेला 100 लोगों को संभाल सकता है कहता है। वो लोग पहुंच गए हैं एंड खगामा के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार करवाने के लिए माफ करना, समय आ गया, चलो करते हैं। उन लोगों ने 4.5 चाबी को लेकर किसी एक के पास दिया है एंड सबको सिंपल लगने के लिए वो लोग एक ऑल आउट बैटल चाहते हैं। एंडी एक आइडिया प्रपोज करता है एक फेयर स्क्वायर बैटल के लिए 1 वर्सेस 1, एंड ड्रैगन गैजेट के अलावा कोई कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा होगा अगर तुम लोग चीट ना करो। देखो कौन बता रहा है। रुको रानमारो, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा भी नहीं है जो मैंने तुमको पूरी जैसे छोड़ दिया था। क्या बात है? बात नहीं था जो हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आज मैं आगे जाने वाला हूँ, माफ करना। तुम्हारा पैर कैसा है? पहले दिन मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन कब से आप मुझे दुश्मन समझने लगे? अपने आप को और चोट मत पहुंचाओ, मैं देख नहीं सकता एक क्यूट लड़की को चोट लगते हुए। आप एक जेंटलमैन हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ही कहना चाहती हूँ, मुझे इतना कम मत समझे। तुमने मुझे धोखा देकर दूसरे टीम में ज्वाइन हो गए। सच में तुम्हारे पास क्वालिटी है एक परफेक्ट मास्टर बनने के लिए। सो क्या हुआ, मेरे पास कारण है एक रेंजर बनने के लिए जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं। तुम जो भी कहते हो उससे मुझे गुस्सा आता है। एंड तुम्हारा भाई, वो इंसिडेंट किसी बॉस मास्टर से नहीं हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भाई की इंसल्ट करो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बॉस मास्टर जिंदा है। अगर है तब इसका मतलब क्या था? 12 साल तक मैं तुमको प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एंड डी अपना ड्रैगन गैजेट ऑन करता है। अभी जो हुआ सियोन भी देख के समझ नहीं पा रहा है कि ये कॉल आउट बैटल है। तुम्हें दुख होगा तुमने मुझको इस तुम्हारे टीम में नहीं दिया था। असल में कागुमा को कुछ मिला था जो ड्रैगन गैजेट में है, लेकिन वो लॉक थे। स्वॉर्ड एंड गन मोड से अलग एक बस्ट मोड, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचता है या शॉर्ट टाइम लड़ने के लिए है। एक बस्ट मोड, जमीन पे हमला करने के बाद ही हम लोग देखते हैं उसके प्रेशर से ही सियोन उड़ जाता है। इस ताकत को फील करने के बाद डी एक के बाद एक हमला किए जा रहा है एंड सियोन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मैं कितना ताकतवर हूँ, एक चीटिंग नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरे कहा था ना हम लोग सिर्फ ड्रैगन गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम कह रहे थे तुम फेयर स्क्वाड लड़ना चाहते हो, अब क्या हुआ? मेरे पास एक एम्बिशन है जिसका पूरा करना ही होगा, जो भी हो जाए। इस बैटल में वही जीतेगा जिसका इमोशन ताकतवर है एंड ए बस्ट ऑफ एनर्जी उसका प्रूफ है। हम लोग देखते हैं सियोन एक फायर स्टिंगर बस्ट कर देता है जिसके चारों तरफ धुआं हो जाता है। लगातार शूट करने की वजह से डी को भी कुछ लगता है, लेकिन वो जल्दी हील हो जाता है। इसके बाद धुआं हटाने के लिए डी जमीन पर जोर से हमला करता है। फ्लोर तोड़ कर वो लोग नीचे आगे होते हैं। इस ताकत को सियोन और बिलीव नहीं कर पा रहा है। चाबी देने के लिए तैयार हो? हार मान लो यहाँ पर एंड अपने भाई के ऊपर। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब तुमने अपने भाई को खोया, इसलिए तब तुमने तुम्हारे ट्रॉमा ने एक इमेजिनरी बॉस को बनाया था। ठीक से सोच कर देखो, मैं कोई यहाँ पर बॉस नहीं हूँ, राइट? क्या बात है, तुम इतना जोर दे रहे हो? तुम जो भी कह लो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा इसमें। साल दर साल मैं ये बात सुनते ही रहा था। बॉस मास्टर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आज सुबह मैं सिर्फ यही शेड्यूल में था, राइट? चलो क्या हम लोग खाने में जा सकते हैं? नहीं, मैंने उनको देखा था, प्लीज़ भरोसा करो रेड कीपर। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है बॉस मास्टर आने का संडे सराउंड में के अलावा। तुम्हारा भाई मारा गया एक कमजोर फाइटर से, उसने गलत काम चुन लिया था, उसे कभी रेंजर बनना ही नहीं चाहिए था। ये बॉस मास्टर सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, मैं रेंजर फोर्स से भी बदला लूंगा मजाक उड़ाने के लिए। सब लोग मेरे दुश्मन हैं एंड तुम मेरे रास्ते में हो। उसके अंदर डी अपने आप को देख पाता है, इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके ऊपर हमला करने लगता है।
सियोन उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तुम रिक्रूटमेंट एग्जाम पास हो गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे भरोसा है तुम किसी दिन जरूर रेंजर बनोगे। शुक्रिया काय, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। मैं अभी के लिए सिर्फ कैडेट हूँ, तुम्हें रख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं सिर्फ मॉन्स्टर के साथ नहीं, जस्टिस के लिए भी लड़ूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इस तरह से हारूं। एंड हम लोग देखते हैं मारते मारते वो ड्रैगन गैजेट को तोड़ देता है एंड वो बस्ट फॉर्म में आ जाता है। क्या कहा था तुमने? किसका इमोशन ताकतवर है? हाँ, चलो शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। पिछले वाला एपिसोड मुझे थोड़ा रास लगा था, लेकिन ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड कागोमो के साथ बुरा हुआ, इतना डेवलपमेंट देखने के बाद उसको अब स्टोरी से निकाल दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।